Good evening, dear friends, and thank you for clicking this channel. I'm Mehraj Anjum sir. Dear friends, today I'm going to teach you, that could have and should have. And इसमें क्या complicated है, that is I will, that explain you. And it's very important chapter because whenever you want to speak in Hindi, that whenever you want to speak, जब आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि आपको मेरा काम करना चाहिए था, आप मेरा काम कर सकते थे, और क्या आप उसे भूल सकते थे, क्या आपको उसे भूलना चाहिए था, लाइक दैट मिनट ऑफ द सेंटेंस यू स्पीक इन हिंदी, तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, दैट इज एंड दैट थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज कीप वॉचिंग एंड लुक एट द बोर्ड। कुड हैव, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, जैसे टेक से टेकन, गिव से गिवन, हिंदी मीनिंग सकता था, सकते थे या फिर सकती थी। इस तरह से शुड हैव मीन्स चाहिए था, कुड हैव मीन्स सकता था, शुड हैव मीन्स चाहिए था। वर्ब थर्ड फॉर्म, शुड हैव के साथ भी वर्ब थर्ड फॉर्म, जैसे टेक से टेकन, गिव से गिवन, गो से गॉन, हिंदी मीनिंग चाहिए था। तो इसको ड्रिल कैसे करेंगे, और ड्रिल करने के बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे, तो इजीली जो आपको इजी मेथड होगा ना, तो दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। डियर फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। यू कुड हैव, आप सकते थे, थॉट सोचना, यू कुड हैव थॉट, आप सोच सकते थे। यू कुड नॉट हैव को ना निगेटिव में, निगेटिव सेंटेंस में यू कुड नॉट हैव को, यू कुडंट हैव थॉट, आप नहीं सोच सकते थे। थिंक, थॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म में थॉट, आप नहीं सोच सकते थे। कुड यू हैव थॉट, क्या आप सोच सकते थे। कुड यू नॉट हैव थॉट, क्या आप नहीं सोच सकते थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुड यू हैव थॉट, क्या आप सोच सकते थे। कुड यू नॉट हैव थॉट, क्या आप नहीं सोच सकते थे। सिर्फ हमको कुड हैव की जगह शुड हैव का यूज करना है, तो फिर मीनिंग चाहिए था और थिंक का थॉट ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल हम इधर भी दिया है, यू शुड हैव थॉट, उधर भी थॉट, इधर भी थॉट, लेकिन शुड हैव, कुड हैव की जगह शुड हैव आ गया, तो मीनिंग क्या है, चाहिए था। यू शुड हैव थॉट, आपको सोचना चाहिए था अबाउट योर लाइफ, अपनी जिंदगी के बारे में। और यू शुड नॉट हैव को शॉर्ट में यू शुड हैव थॉट, आपको नहीं सोचना चाहिए था। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शुड को बाहर लाए, शुड यू हैव थॉट, क्या आपको सोचना चाहिए था। शुड यू नॉट हैव थॉट, क्या आपको नहीं सोचना चाहिए था। तो इसको डील करेंगे, कैसे करेंगे डियर फ्रेंड्स, और ये भी बहुत स्पोकन इंग्लिश में इसका भी बहुत अहम रोल है। तो देयरफॉर आई एम टेलिंग यू कि इसको अच्छा से पेट्रीफाई कीजिए, है ना। और आफ्टर ड्रिलिंग फिर इजीली यू में स्पीक। जब फर्स्ट एग्जांपल आई हैव गिवन यू हियर कि ही कुड हैव, वह सकता था, कॉल्ड मीन्स बुलाना, द डॉक्टर, डॉक्टर को। ही कुड हैव कॉल्ड द डॉक्टर, वो डॉक्टर को बुला सकता था। ही कुड हैव कॉल्ड द डॉक्टर, वो डॉक्टर को नहीं बुला सकता था। कुड ही हैव कॉल्ड द डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर को बुला सकता था। कुड ही नॉट हैव कॉल्ड द डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर को नहीं बुला सकता था। अब कुड हैव की जगह अगर हम शुड हैव का यूज कर रहे हैं, ही शुड हैव कॉल्ड द डॉक्टर, उसे डॉक्टर को बुलाना चाहिए था। ही शुड हैव कॉल्ड द डॉक्टर, उसे डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहिए था। शुड ही हैव कॉल्ड द डॉक्टर, क्या उसे डॉक्टर को बुलाना चाहिए था। शुड ही नॉट हैव कॉल्ड द डॉक्टर, क्या उसे डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहिए था। होता क्या है जनरली फ्रेंड्स कि कुड हैव की जगह शुड हैव अगर आ जाएगा, शुड हैव की जगह कुड हैव बहुत इजी, और मीनिंग खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इट विल चेंज। हमें सिर्फ क्या करना होगा, डील अगर हम अच्छा से करने सीख गए, इसलिए हम फर्स्ट सेंटेंस था इसको हम मीनिंग के साथ आपको बता दिया, और बाकी जो है आप इजीली यू में अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी हम एक राउंड का जो मीनिंग है वो बता देंगे। जैसे वी शुड हैव, हमें चाहिए था, तो क्या इस्टेब्लिश्ड, तामीर करना, खोलना, बुनियाद डालना, फाउंडेशन करना। तो वी शुड हैव इस्टेब्लिश ए स्कूल, हमें एक स्कूल तामीर करना चाहिए था, हमें एक स्कूल खोलना चाहिए था, स्थापना करना चाहिए था। वी शुड हैव इस्टेब्लिश्ड ए स्कूल, हमें एक स्कूल नहीं खोलना चाहिए था। शुड वी हैव इस्टेब्लिश ए स्कूल, क्या हमें एक स्कूल खोलना चाहिए था। शुड वी नॉट हैव इस्टेब्लिश ए स्कूल, क्या हमें एक स्कूल नहीं खोलना चाहिए था। तो सिर्फ वर्ब थर्ड फॉर्म, जैसे कॉल्ड से कॉल्ड, थिंग से थॉट, इस्टेब्लिश्ड। आफ्टर द डियर फ्रेंड्स हमने शुड हैव पे किया, अब शुड हैव की जगह सिर्फ हम किसका यूज करेंगे, कुड हैव, इसकी जगह कुड हैव। वी कुड हैव, हम सकते थे, इस्टेब्लिश्ड ए स्कूल, एक स्कूल खोलना, हम एक स्कूल खोल सकते थे। वी कुड हैव इस्टेब्लिश्ड ए स्कूल, वी कुड हैव इस्टेब्लिश्ड ए स्कूल, कुड वी हैव इस्टेब्लिश्ड ए स्कूल, कुड वी नॉट हैव इस्टेब्लिश्ड ए स्कूल। अब 3 नंबर के सेंटेंस में आते हैं डियर फ्रेंड्स कि यू कुड हैव, आप सकते थे, थिंक, यू कुड हैव थॉट, टीच, टॉट इज इट मींस पढ़ाना, तो यू कुड हैव टॉट, आप पढ़ा सकते थे, हिम, उसे, उसको। यू कुड हैव टॉट हिम, आप उसे पढ़ा सकते थे। यू कुडंट हैव टॉट हिम, आप उसे नहीं पढ़ा सकते थे। कुड यू हैव टॉट हिम, कुड यू नॉट हैव टॉट हिम। अब कुड हैव की जगह हम किसका यूज करेंगे, शुड हैव। यू शुड हैव टॉट हिम,
आपको उसे पढ़ाना चाहिए था। यू शुड हैव टॉट हिम, शुड यू हैव टॉट हिम, शुड यू नॉट हैव टॉट हिम। आफ्टर दैट आता है 4 नंबर के सेंटेंस में डियर फ्रेंड्स कि मजनू शुड हैव, मजनू को चाहिए था हिट मारना 4 and 6, चौका और छक्का। मजनू शुड हैव हिट 4 and 6, मजनू को चौका और छक्का मारना चाहिए था। मजनू शुड हैव, ये खिलाड़ी का नाम है मजनू, एज्यूम दैट। मजनू शुड हैव हिट 4 and 6, मजनू को चौका और छक्का मारना चाहिए था। मजनू शुड हैव हिट 4 and 6, शुड मजनू हैव हिट 4 and 6, शुड मजनू नॉट हैव हिट 4 and 6। अब शुड हैव की जगह हम किसका यूज करेंगे, कुड हैव का। तो मजनू कुड हैव हिट, मजनू लगा सकता था, मार सकता था क्या, 4 and 6, चौका और छक्का। मजनू कुड हैव हिट 4 and 6, मजनू चौका और छक्का जड़ सकता था, मार सकता था। मजनू कुड हैव हिट 4 and 6, मजनू चौका छक्का नहीं मार सकता था। कुड मजनू हैव हिट 4 and 6, क्या मजनू चौका छक्का मार सकता था। कुड मजनू नॉट हैव हिट 4 and 6, क्या मजनू चौका छक्का नहीं मार सकता था। अब आया था 5 नंबर के सेंटेंस में डियर फ्रेंड्स कि रानी कुड हैव, रानी सकती थी फॉट लड़ना योर, आपका केस, मुकदमा। रानी कुड हैव फॉट योर केस, रानी आपका केस लड़ सकती थी। रानी कुड हैव फॉट योर केस, कुड रानी हैव फॉट योर केस, कुड रानी नॉट हैव फॉट योर केस। अब कुड हैव की जगह हम किसका यूज करेंगे, शुड हैव। रानी शुड हैव, रानी को चाहिए था फॉट योर केस, आपका केस लड़ना। रानी शुड हैव फॉट योर केस, रानी को आपका केस लड़ना चाहिए था। रानी शुड हैव फॉट योर केस, रानी को आपका केस नहीं लड़ना चाहिए था। शुड रानी हैव फॉट योर केस, क्या रानी को आपका केस लड़ना चाहिए था। शुड रानी नॉट हैव फॉट योर केस, क्या रानी को आपका केस नहीं लड़ना चाहिए था। आफ्टर दैट 6 नंबर का सेंटेंस है डियर फ्रेंड्स कि दे शुड हैव, उन्हें चाहिए था, दे शुड हैव उन्हें चाहिए था टेकन एडमिशन, एडमिशन लेना इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में, इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में। दे शुड हैव टेकन एडमिशन इन अवर स्कूल, उन्हें हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए था। दे शुड हैव टेकन एडमिशन इन अवर स्कूल, शुड दे हैव टेकन एडमिशन इन अवर स्कूल, शुड दे नॉट हैव टेकन एडमिशन इन अवर स्कूल। अब शुड हैव की जगह कुड हैव, दे कुड हैव टेकन एडमिशन, दे कुड हैव टेकन एडमिशन इन अवर स्कूल, वे हमारे स्कूल में एडमिशन ले सकते थे। दे कुड हैव टेकन एडमिशन इन अवर स्कूल, कुड दे हैव टेकन एडमिशन इन अवर स्कूल, कुड दे नॉट हैव टेकन एडमिशन इन अवर स्कूल। तो आप इजीली एंड फ्लुएंटली यू कैन मेक, तो इट इज कॉल्ड दैट ड्रिल। जब हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक साथ मिला के करते हैं तो इट इज कॉल्ड ड्रिल। आफ्टर लर्निंग ड्रिल you would be a good speaker in your future, because provided that you must adopt this drill. If you have any good method, then you can adopt that method, your own method. So by saying so dear friends, I am going to tell you that कि few example जो बहुत important है I am going to teach you, तो please keep watching. तो देखिए dear friends, few examples that I have given, which is the most important. तो 7 नंबर के सेंटेंस में आते हैं और दोनों को कंबाइन करके बताया गया इसमें, कुड हैव और शुड हैव को। तो 7 नंबर का सेंटेंस है डियर फ्रेंड्स के कोको कुड हैव, कोको सकता था बिकम बनना अ जज, एक जज, हाकिम। कोको कुड हैव बिकम अ जज, कोको एक हाकिम बन सकता था। कोको कुड हैव बिकम अ जज, कुड कोको हैव बिकम अ जज, कुड कोको नॉट हैव बिकम अ जज। कोको को हाकिम बनना चाहिए था। अब ये कुड हैव की जगह हम किसका यूज करेंगे, शुड हैव को लाएंगे। कोको शुड हैव बिकम अ जज, कोको को एक जज बनना चाहिए था। कोको शुड हैव बिकम अ जज, शुड कोको हैव बिकम अ जज, शुड कोको नॉट हैव बिकम अ जज। आफ्टर दैट 8 नंबर के सेंटेंस में आते हैं कि यू कुड हैव, आप सकते थे, गिवन अ ट्रीट, गिव अ ट्रीट मीन्स होता है मुंह मीठा कराना। कोई खुशी की खबर में भाई बोलते नहीं कि यार गिव मी अ ट्रीट, कोई भी गुड न्यूज अगर हो तो, है ना, मेरा मुंह मीठा कराओ, मीन्स कुछ खुशी का खबर है, एग्जाम में पास हो गए, आई गॉट पास इन द एग्जामिनेशन। तो फिर दोस्त लोग बोलते हैं यार व्हेन विल यू गिव अस ट्रीट, आप हमारा मुंह मीठा कब कराइएगा, हमें पार्टी कब दीजिएगा, ट्रीट कब दीजिएगा। तो यू कुड हैव गिवन अ ट्रीट टू अस, आप हमारा मुंह मीठा करा सकते थे। यू कुड हैव गिवन अ ट्रीट टू अस, कुड यू हैव गिवन अ ट्रीट टू अस, कुड यू नॉट हैव गिवन अ ट्रीट टू अस। आपको हमारा मुंह मीठा कराना चाहिए था। कुड हैव की जगह सिर्फ किसको लेंगे, शुड हैव। यू शुड हैव गिवन अ ट्रीट टू अस, आपको हमारा मुंह मीठा कराना चाहिए था। यू शुड हैव गिवन अ ट्रीट टू अस, शुड यू हैव गिवन अ ट्रीट टू अस, शुड यू नॉट हैव गिवन अ ट्रीट टू अस। अब आते हैं 9 नंबर के सेंटेंस में कि वी कुड हैव, हम सकते थे, प्रोटेस्ट, विरोध करना, मुखालिफत करना। वी कुड हैव प्रोटेस्टेड, हम मुखालिफत कर सकते थे, विरोध कर सकते थे, अगेंस्ट द न्यू लॉ,
नया कानून के खिलाफ, नया कानून के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर सकते थे। We could have protested against the new law. We could have protested against the new law. Could we have protested against the new law? Could we not have protested against the new law? अब हम नया कानून के खिलाफ प्रोटेस्टेड, हमें नया कानून के खिलाफ प्रोटेस्टेड करना चाहिए था। अब could have पे जगह should have. We should have protested against the new law. हमें नया कानून के खिलाफ मुखालिफत विरोध करना चाहिए था। We should have protested against the new law. Should we have protested against the new law? Should we not have protested against the new law? अब आया था 10 नंबर के सेंटेंस में, my friend, मेरा दोस्त could have सकता था married this year. married means शादी करना, this year इस साल। my friend could have married this year. मेरा दोस्त इस साल शादी कर सकता था। my friend couldn't have married this year. मेरा दोस्त इस साल शादी नहीं कर सकता था। could my friend have married this year? क्या मेरा दोस्त इस साल शादी कर सकता था? could my friend not have married this year? मेरा दोस्त को इस साल शादी करना चाहिए था। अब फिर वही could have की जगह should have. my friend should have married this year. मेरा दोस्त को इस साल शादी करना चाहिए था। my friend should have married this year. should my friend have married this year? should my friend not have married this year? अब आते हैं 11 नंबर के सेंटेंस में कि I could have earned, मुझे कमाना चाहिए था lots of money, ढेर सारे पैसे। बोलते रहे यार वो बहुत ढेर सारे पैसे कमाता है ना, he earns lots of money। तो I could have earned lots of money, मैं बहुत पैसे कमा सकता था। I couldn't have earned lots of money। देखिए earned सब में वर्ब थर्ड पर मिलेगा, वहां पर भी given a treat। तो I could have earned lots of money, मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता था। I couldn't have earned lots of money, could I have earned lots of money, could I not have earned lots of money। मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहिए था, फिर वही could have की जगह should have। I should have earned lots of money, I should have, मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहिए था। I should have earned lots of money, should I have earned lots of money, should I not have earned lots of money। अब आया जाते हैं 12 नंबर के सेंटेंस में। We could have, हम सकते थे, we could have, हम सकते थे, distributed, बांटना, food and clothes, खाना और कपड़े, among the poor, गरीबों के बीच, among the poor, गरीबों के बीच। तो we could have distributed food and clothes among the poor, हम गरीबों के बीच खाना और कपड़े बांट सकते थे। we could have distributed food and clothes among the poor, could we have distributed food and clothes among the poor, could we not have distributed food and clothes among the poor। हमें गरीबों के बीच खाना और कपड़े बांटना चाहिए था, फिर वही could have की जगह should have। we should have distributed, हमें बांटना चाहिए था food and clothes among the poor, we should have distributed food and clothes among the poor, should we have distributed food and clothes among the poor, should we not have distributed food and clothes among the poor। अब आया था 30 नंबर के सेंटेंस में, they could have, वे सकते थे, drilled, वही जो अभ्यास करना, मश्क करना होता ना, it is called drill, अभ्यास करना, मश्क करना। ये फिर नोटिफिकेशन में नहीं है। नोटिफिकेशन क्या होता है कि एक चीज को अगेन एंड अगेन उसको बार बार पढ़ना। जैसे कोई बंदा बोलता है I want to meet you, I want to meet you, I want to meet you, उसको बोलो कि मुझे आपसे मिलना चाहिए ना, या मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, I want to meet you, I want to meet you, बार बार बोलेगा, फिर इट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। लेकिन अगर वो ये बोल रहा है कि I want to meet you, I don't want to meet you, do I meet you or do I not want to meet you, I met you, I didn't meet you, did I meet you, did I not meet you, तो फिर ये हो जाएगा ड्रिल, अभ्यास। इट इज द वे टू स्पीक। एंड अगर आप इसको अडॉप्ट कर लिया ना तो इन फ्यूचर यू मे बी अ गुड स्पीकर एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो इट इज लेटर मैटर। तो दे कुड हैव ड्रिल्ड, वे ड्रिल कर सकते थे किस चीज का, कुड हैव एंड शुड हैव, जो चल रहा है हम उसी का ड्रिल करते हैं ना। तो दे कुड हैव ड्रिल्ड, कुड हैव एंड शुड हैव, वे कुड हैव और शुड हैव का ड्रिल कर सकते थे। दे कुड हैव ड्रिल्ड, कुड हैव एंड शुड हैव, कुड दे हैव ड्रिल्ड, कुड हैव एंड शुड हैव, कुड दे नॉट हैव ड्रिल्ड, कुड हैव एंड शुड हैव। उन्हें कुड हैव और शुड हैव का ड्रिल करना चाहिए था, फिर वही कुड हैव की जगह शुड हैव। दे शुड हैव ड्रिल, कुड हैव एंड शुड हैव, दे उन्हें कुड हैव और शुड हैव का ड्रिल करना चाहिए था। दे शुड हैव ड्रिल्ड, कुड हैव एंड शुड हैव ड्रिल्ड, कुड हैव एंड शुड हैव, शुड दे नॉट हैव ड्रिल्ड, कुड हैव एंड शुड हैव। अब आते हैं 14 नंबर के सेंटेंस में। वी कुड हैव, हम सकते थे, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब करना, दिस चैनल, इस चैनल को, है ना। तो वी कुड हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते थे। वी कुड हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, कुड वी हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, कुड वी नॉट हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल। हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए था, तो फिर वही कुड हैव की जगह हम शुड हैव लगाएंगे। बहुत इजी है। वी शुड हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, वी शुड हैव, हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए था। वी शुड हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, वी शुड हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, शुड वी हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, शुड वी नॉट हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल। अब आते हैं 15 नंबर के सेंटेंस में, है ना। आई कुड हैव टोल्ड यू अ पोएम,
मैं आपको एक पोएम सुना सकता था, आई कुड हैव टोल्ड यू अ पोएम, कुड आई हैव टोल्ड यू अ पोएम, कुड आई नॉट हैव टोल्ड यू अ पोएम। अब फिर कुड हैव की जगह शुड हैव, आई शुड हैव टोल्ड यू अ पोएम, आई शुड हैव टोल्ड यू अ पोएम, शुड आई हैव टोल्ड यू अ पोएम, शुड आई नॉट हैव टोल्ड यू अ पोएम। अब पोएम की जगह आई कुड हैव टोल्ड यू अ स्टोरी, आई कुड हैव टोल्ड यू एन इंसिडेंट, आई कुड हैव टोल्ड यू अ न्यूज, जो भी आपको सुनाना है ना। तो आई कुड हैव टोल्ड यू अ पोएम, मैं आपको एक पोएम सुना सकता था लाइक की तरह। आप जो भी आपका आएगा वहां पर ये पर आप ऐड कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं ना। तो मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, ये मेरा जो पोएम होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई कुड हैव टोल्ड यू अ पोएम, आई कुड हैव टोल्ड यू अ पोएम लाइक, मैं एक यू नो दैट पोएम, कविता या शेर सुना सकता था लाइक की तरह। जिंदगी से यह गिला है मुझे, जिंदगी से यह गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। साथी तू मोहब्बत में कोई चाल तो चल, सब कुछ हार जाने दो, हौसला है मुझे। भाई हारने के बाद क्या हौसला है, ये बहुत ट्विस्टेड यू नो दैट पोएम है। तो यू कैन गेस दैट एंड यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ डिड यू लाइक दिस टाइप ऑफ द यू नो दैट ड्रिलिंग और कुड हैव शुड हैव पे ड्रिलिंग जो बताया ये, और कुछ सेंटेंसेस। इफ यू फाइंड दैट इट इज इंपॉर्टेंट, तो प्लीज आपको अगर पोएम अच्छा लगा या फिर ये ड्रिलिंग अच्छा लगा, तो प्लीज आई वुड लाइक टू टेल यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment and subscribe this channel so that you may encourage me to make such a video for you in future. Till then, you take care.